सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिग्मा एकेडमी। आज आप लोगों का यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, तो मैं शिफ्ट 1 के मैथ्स के सॉल्यूशन आपको कराने जा रही हूँ। और आपको अगर ये सॉल्यूशन अच्छे लगे, आपको मेरा कराया हुआ सॉल्यूशंस अच्छे लगे, तो हमारे चैनल को सिग्मा एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैथ्स का क्वेश्चन था यहाँ नंबर 3 पे। इसमें क्या हुआ था, निम्नलिखित पाई चार्ट एक परीक्षा के लिए नामांकित अभ्यर्थी और परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों का वितरण दिया गया। इसमें क्या है, परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों का और नामांकित अभ्यर्थियों का ये दिया गया है। तो संस्थान और एस और पी से उत्तीर्ण हुए कुल अभ्यर्थी, उत्तीर्ण हुए किससे, एस और पी से। तो एस और पी में कितना है, 16 प्लस 18। इसका क्या है, इसका निकालना है एस और पी के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है, 5700 है। परसेंटेज है तो कितनी है, 5700 है। ठीक है, तो 34 इंटू 57 ये वैल्यू आएगी। इसके बाद क्या है, टी और आर के नामांकित अभ्यर्थियों की कुल संख्या के बीच का अंतर। तो उसमें क्या है, टी और आर का, टी और आर, तो 10 प्लस 8, 10 प्लस 8% किसका दिया हुआ है, 8550, 8550। तो इसकी परसेंटेज क्या आएगी, 8550 की पूरी जब हम निकालेंगे तो ये आएगी 1539 वैल्यू आएगी। ठीक है, इसकी 10 प्लस 8 वाले की, और उसकी जो आपकी वैल्यू आएगी 34 इंटू 57 की, इसकी वैल्यू आएगी 1938, 1938। तो इसका क्या निकालना है, बीच का अंतर निकालना है। तो जब अंतर निकालेंगे हम लोग, डिफरेंस निकालेंगे, तो क्या आएगा, 1938 माइनस 1539, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो आप देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है वैल्यू। क्या आ रही है, 9 आ रही है। तो जिसके जो लास्ट यूनिट डिजिट में 9 होगा वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर एक ही डिजिट है 399, तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैथ्स का है 12 नंबर का। 12th क्वेश्चन में आएंगे, 140 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में पाया गया, मतलब टोटल जो है 140 स्टूडेंट्स हैं, इसमें 60 स्टूडेंट्स किसके हैं, आपके 60 स्टूडेंट्स क्या है, वीडियो गेम के हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये पाई बनाया, 60 जो है वीडियो गेम के हैं, 70 स्टूडेंट्स इंडोर गेम्स के हैं, 70 इंडोर के हो गए, और आउटडोर के कितने हैं, 75 स्टूडेंट्स को आउटडोर पसंद है। 30 स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ इंडोर एंड आउटडोर। 30 क्या है, इंडोर प्लस आउटडोर, यहाँ पर ये 30 हो गया। ठीक है, फिर क्या है, 18 लाइक बोथ वीडियो एंड आउटडोर, वीडियो और आउटडोर कितना है, 18 है। और यहाँ पर कितना है, 42 प्ले वीडियो गेम्स एंड इंडोर, 42 जो है वो वीडियो गेम प्लस इंडोर है। 8 लाइक्स ऑल टाइप्स ऑफ गेम्स, और 8 क्या है यहाँ पर, ऑल टाइप्स ऑफ गेम। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो अकेले वैल्यू निकल के आएगी 18 माइनस 8, ये क्या आएगा, 10 जो आएगा वो क्या आएगा, बी और ओ को पसंद करने वाले आएंगे। यहाँ पर 30 माइनस 8 क्या आएगा, 22 जो आएगा वो क्या आएगा, आउटडोर और इंडोर को जो पसंद कर रहे हैं गेम्स। और वीडियो गेम और इंडोर का कितना आएगा, 42 माइनस 8 जब करेंगे तो 34, 34 क्या आएगा आपका, ये आएगा वैल्यू। तो इसमें निकालना क्या था वैल्यू, यूज द वेन डायग्राम टू फाइंड द स्टूडेंट्स हु प्ले ओनली आउटडोर गेम्स। तो ओनली आउटडोर गेम्स क्या है आपका, क्या है आपका ओनली आउटडोर गेम्स में 75 वैल्यू आ रही है। ओनली आउटडोर गेम्स मतलब 75 नहीं आ रही है, 75 दिया हुआ था, और 75 में किसको माइनस करेंगे आप, किसको माइनस करेंगे, 10 को प्लस 8 को प्लस 22 को, 10 प्लस 8 प्लस 22, तो कितना हो गया, 75 माइनस 22 प्लस 8, 30 प्लस 10 40, 75 में से 40 माइनस करेंगे 35, तो क्या आएगा 30, जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, हु प्ले ओनली आउटडोर गेम्स। ठीक है, इसके बाद जो मैथ्स का क्वेश्चन आपका आया था वो 21 नंबर आया था। ये आया था, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 6, 7, 8 और 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में क्या होता है, 3 शेषफल बचता है। इसका एक तो आपका शॉर्टकट होता है कि अगर किसी भी नंबर को हम लोग 9 से डिवाइड करते हैं और अगर आपका रिमाइंडर 3 बच रहा है, ठीक है, तो वो जो नंबर होगा, वो नंबर क्या होगा, वो नंबर का जो आपका डिजिटल सम होगा वो हमेशा क्या होगा, कितना होगा, 3 होगा। तो अब डिजिटल सम हम लोग ऐड करते हैं, 5 प्लस 1 6, ये नहीं है, 5 प्लस 1 6, ये भी नहीं है, 5 प्लस 7 कितना हुआ, 7 8 9 10 11 12, 12 जब आएगा यहाँ से तो 12, 1 प्लस 2 को प्लस करेंगे तो 3 आएगा, यही आपका क्या होगा, डिजिटल सम से 3 आ रहा है, तो यही आपका आंसर होगा।
22 नंबर का क्वेश्चन क्या है, यदि 30 if the cost price of 30 tables is equals to selling price of 40 tables, अगर 30 टेबल्स की कॉस्ट प्राइस जो है किसके बराबर है, 30 टेबल्स की कॉस्ट प्राइस 40 टेबल्स की सेलिंग प्राइस के बराबर है, ठीक है, सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो 3 और 0 0 कैंसिल हुए, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की जो आपका रेशियो आ गया कितना आ गया, 4:3 आ गया। तो क्या निकालना है, व्हाट इज द लॉस ऑफ परसेंटेज। तो पहली बात तो सेलिंग प्राइस जो है वो आपका कम है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका लॉस तो हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है, 1 का लॉस हो रहा है। तो अगर लॉस परसेंटेज निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 किस पे लॉस हो रहा है, कॉस्ट प्राइस 4 पे 100, तो यहाँ पे क्या आया 25%। 25% कहां पर है, ये है, ये आपका आंसर होगा। 23rd क्वेश्चन करेंगे। 23rd क्वेश्चन में क्या है, एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 में रुपए में 4 की दर से, मतलब रुपीस और आर्टिकल, सबसे पहले यहाँ पर ये लिख लेंगे, पहले क्या है, रुपए 10 की से कितने खरीदता है, 4 खरीदता है, फिर कितना किया, उतने ही अधिक संतरे 10 रुपए में कितने खरीदता है, 5 खरीदता है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आर्टिकल्स को सेम करेंगे, आर्टिकल्स को सेम करने के लिए इसमें 5 और इसका 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस पूरी इक्वेशन में होगा ये, तो पूरी इक्वेशन में क्या हुआ, ये 50 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, 5 4 जा 20 हो गया, यहाँ पर 40 हो गया और यहाँ पर 20 हो गया, तो ये क्या आ गया 90 और क्या आ गया ये 40, ये आपकी आ गई कॉस्ट प्राइस, क्योंकि क्या लिखा हुआ है इसमें, खरीदता है, ठीक है, ये आ गया कॉस्ट प्राइस। अब वह पूरे लॉट को 20 रुपए में 9 की दर से बेचता है, ठीक है, ये आपका क्या है, सेलिंग प्राइस है। अब सेलिंग प्राइस देखिए, अब फिर आर्टिकल को क्या हमें करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा, तो इसमें हम 9 और इसमें हम लोग 40 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जब 9 और 40 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ कितनी वैल्यू आएगी, 810 की वैल्यू आएगी 360, और इधर कितनी आएगी, 800 की वैल्यू आएगी 360। ये आर्टिकल की वैल्यू सेम हो गई, और आप देख रहे हैं यहाँ पर लॉस हो रहा है क्योंकि सेलिंग प्राइस क्या है, कम है, और कॉस्ट प्राइस आपका ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कितना है आपका टोटल 810 इंटू किस पे, 100 पे, तो जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, 10/810 इंटू 100 की वैल्यू 1:19:81, 19/81%, ये आपकी लॉस परसेंटेज आएगी। 24th क्वेश्चन देख रहे हैं, 2 प्रकार के चावल की दर 11 प्रति किलोग्राम की दर से 21 प्रति किलोग्राम है, ₹70 प्रति किलोग्राम की दर से एक मिश्रण प्राप्त करने के लिए प्रकार के चावल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये क्या है, एलिगेशन का क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या है 11 दिया हुआ है, यहाँ पर 21 दिया है, यहाँ 71 है, एलिगेशन से करेंगे, 21 माइनस 17 कितना आएगा 4, 17 माइनस 11 कितना आएगा 6, तो 2:3, ये रेशियो आपका क्या है 4:6 को जब कैंसिल आउट करेंगे तो 2:3, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 12.5 की दर से एक धनराशि कितने समय में दुगना हो जाएगी। 12.5% की वैल्यू पहले हम निकालेंगे, तो 12.5% की वैल्यू होती है 1/8, 12.5% की वैल्यू होती है 1/8, ये आपका होता है सेलिंग प्राइस और ये होता है आपका प्रिंसिपल। तो जब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो 8 वर्ष में क्या हो जाएगा, 8 वर्ष में ये अपनी दुगनी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में विशेष काम को 150 दिन में पूरा करने के लिए 200 श्रमिकों का नियुक्त किया जाता है। यदि 20 दिनों में केवल 1/4 काम किया गया तो पूरे काम को समय पूरा करने के लिए नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करते हैं, वर्क डन हमेशा वर्क लेफ्ट के बराबर कर देते हैं। जब वर्क डन वर्क लेफ्ट के बराबर करेंगे तो पहले वर्क डन कितना हुआ है, 200 श्रमिकों ने किया है 50 दिनों में, कितना काम हो गया है 1/4। अब 200 श्रमिकों ने कितना किया, अब कुल कितने श्रमिक लगेंगे, मतलब 200 से ज्यादा कितने श्रमिक लगेंगे, प्लस x मान लिया, और कितना अब 50 हो चुका था, 100 माइनस 50, अब कितने दिन बचे, 100 दिन बचे, और काम कितना बचा 3/4 बचा। यहां से हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू यहाँ से 300 आएगी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300 माइनस 200 कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी, 300 माइनस 200 कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी।
इसको सॉल्व करेंगे तो अपने आप का आंसर आ जाएगा 100। जब x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे 4 वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 3 का इंटू करेंगे, 100 2 जा 200, तो यहाँ 52 जा 100 जो है, 100 3 जा 300, 300 माइनस 200 करेंगे तो 100 अपने आप इसका आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 12 पुरुष और 18 महिलाएं एक काम को 10 दिनों में करती हैं। क्या है ये? थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, मैं इसको आगे कराती हूँ अभी 27 को, क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है, स्पेस कम पड़ेगा मुझे यहाँ पर ये क्वेश्चन के लिए, इसलिए मैं इसको थोड़ा बाद में कराती हूँ, या मैं थोड़ी आपको हिंट दे देती हूँ कि 12 पुरुष और 18 महिलाएं, ठीक है, ये कितने दिनों में करती हैं? 10 दिनों में करती हैं। और 9 पुरुष और 18 महिलाएं कितने दिनों में करती हैं? 12 दिनों में करती हैं। ठीक है, यहां से आया। आप जब कैंसिल आउट यहाँ पर करेंगे कुछ वैल्यू से, तो मेल अपॉन फीमेल की वैल्यू यहाँ से आपकी आ जाएगी 3:1। कितनी आ जाएगी? 3:1। इसके बाद दिया यदि 2 पुरुष और 3 महिलाएं, यदि 2 पुरुष और 3 महिलाएं उसी काम को करते हैं तो कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? यहाँ 3 दिनों में पूरा कर लेंगे, और इनमें से कोई भी एक वैल्यू इसके इक्वल कर लीजिए। मान लीजिए यही कर लेते हैं, 9m + 18f इंटू 12। यहाँ पर क्या करेंगे आप? यहाँ पर मेल की वैल्यू की जगह 3 रखेंगे, मतलब 3 2 जा 6, और यहाँ पर फीमेल की जगह 1 रखेंगे इंटू t। ठीक है, और यहाँ पर फिर मेल की जगह क्या रखेंगे? 3, तो 27 + 18 इंटू 12। ऐसे करके ये वैल्यू आएगी। तो यहाँ से आपकी t की वैल्यू पूरी आ जाएगी। t की वैल्यू 60 डेज आएगी। कितनी आएगी? 60 डेज आ जाएगी यहाँ से आपकी t की वैल्यू। ठीक है, ये 27 क्वेश्चन हो गया। फिर आते हैं 28 में। 2 रेलगाड़ियां क्रमशः इतने किलोमीटर प्रति घंटा और इतने किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से समान दिशा में चलती हैं, और तेजी से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 16 सेकंड में पार कर लेती है। इसका क्या होता है? स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम होगा। डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम होगा। अब स्पीड क्या है? एक ही दिशा में जा रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो क्या करते हैं? माइनस करते हैं। 59 माइनस कितना है? 32। अब यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में लिखा है, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है? मीटर में आंसर आ रहा है, तो हम लोग इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे 5/18 से। और इसके बाद क्या है? कितनी देर में करती हैं ये? 16 सेकंड्स में करती हैं। क्या लिखा हुआ है? ये कितने देर में करती हैं? 16 सेकंड्स में करती है। तो 16 का इंटू करेंगे तो इसमें डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से हम लोग डी की वैल्यू निकाल लेंगे। डी की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से 120 आएगी। ठीक है, डी की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? 120 आएगी। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या था कि सिर्फ क्या करना है? चलने वाली रेलगाड़ी बैठे एक व्यक्ति को करना है। ठीक है, एक व्यक्ति को करना है सिर्फ, इसीलिए इसमें क्या किया गया? डिस्टेंस निकाल ली गई 9 - 32 से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में इतने मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लगा समय ज्ञात करिए। तो पहले क्या करेंगे? ट्रेन कितना चल रही है? ट्रेन अपने बराबर और प्लेटफॉर्म के बराबर चल रही है। ट्रेन कितना चल रही है? ट्रेन अपने और प्लेटफॉर्म के बराबर चल रही है। तो ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की वैल्यू जो है वो हम लोग निकाल लेंगे। कितनी है? 67 और कितनी है? 33। 67 + 33 कितनी आएगी? 100 मीटर। यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी? 100 मीटर आ जाएगी। 100 मीटर को चलने में कितनी देर, कितना टाइम ले रही है? 10 सेकेंड्स ले रही है। ठीक है, 100 मीटर को चलने में कितना टाइम ले रही है? 10 सेकेंड्स ले रही है। तो उसको चलना कितनी देर है? कितनी देर चलना है इसको? 67 मीटर चलना है। 67 मीटर क्यों चलना है? क्योंकि हमें टनल से तो कोई मतलब ही नहीं है, सुरंग से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें पार किसे करना है? प्लेटफॉर्म में एक व्यक्ति खड़ा है ना, उसको पार करना है। तो हमें सुरंग से कोई मतलब नहीं है, तो इसकी मीटर ले, जब 100 मीटर की वैल्यू 10 है तो 67 मीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6.7 सेकेंड्स। ठीक है, इसके बाद आता है निखिल और रितु की आय जो है इतना रेशियो दिया है, और कितना दिया है? मतलब इसकी आय, इनकम का रेशियो दिया है आपको 2:1, और आपकी क्या दिया हुआ है? एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया गया है? 5:3, और सेविंग का कितना दिया गया है? 4:1। अब यहाँ सेविंग की वैल्यू दी गई है, तो टोटल मंथली सेविंग निखिल और रितु की कितनी है? 10,000 है, मतलब 4 + 1 5 की वैल्यू दी गई है आपको 10,000। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 200 हो जाएगी। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी?
1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 10,000 दी गई है, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2000। तो 4 की वैल्यू वहां से कितनी हो जाएगी, 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 की हो जाएगी 8000 और 1 की ऑलरेडी आपको 2000 दी गई है। अब इसमें क्या करते हैं, 2 ये है 1 1 5:3 और सेविंग का रेशियो कितना आ गया 8000 इधर आ गया। 4 की वैल्यू को लिखेंगे यहाँ पर 4:1 थी ना सेविंग, और 1 की वैल्यू कितना है 2000 है। ठीक है, इसकी कितनी है 2000 है। जब आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 5 1 5 कितना है 3 2 6 5 1 5, तो 6 में से 5 गए 1, 1 की वैल्यू कितनी आएगी, इससे अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10,000 माइनस 24,000, कितना आएगा 24,000 माइनस 10,000 कितना आएगा 14,000। 1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर आपकी 14,000 आ गई, तो आपको किसकी निकालनी थी 2 यूनिट्स की वैल्यू निकालनी थी। फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच मतलब दोनों की निकालनी थी, तो मतलब 2:1, तो 2 की वैल्यू रह गई, 1 की तो वैल्यू निकल आई 14,000, जब 2 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, इसी की 2 टाइम्स हो जाएगी 28,000, तो वैल्यू क्या आ रही 28,000 और 14,000 जहां पे हो वो आपका आंसर है। 31st क्वेश्चन क्या है, एक परीक्षा में एक छात्र को अधिकतम अंक 20% प्राप्त हुए, कितने हुए 20% प्राप्त हुए, और क्या हुआ 5 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब 5 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब 5 और चाहिए थे उसे, तो क्या होता उत्तीर्ण हो जाता। एक अन्य छात्र को अधिकतम कितना हुआ 30% स्कोर प्राप्त हुआ, और क्या हुआ उस उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त हो गए, कितने हो गए 20 अंक अधिक प्राप्त हो गए। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, जब ज्यादा अंक होते हैं तो उसको क्या कर लेते हैं, उसको माइनस कर लेते हैं, और जब जो कम अंक होते हैं उसको क्या करते हैं उतना ही हम प्लस कर लेते हैं। और फिर जब इसको माइनस करेंगे 30 माइनस 20 करेंगे तो क्या आएगा 10% आएगा, और 25 माइनस 20 करेंगे क्या आएगा 25 आएगा, तो क्या आएगा यहाँ पर 10% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25, तो 2% की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से 10% की वैल्यू कितनी हो गई 25 हो गई। ठीक है, 10% की वैल्यू कितनी हो गई 20 अंक 5 अंक से अनुत्तीर्ण, हाँ 20 अंक अधिक प्राप्त उत्तीर्ण होने। 10% की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 25 हो गई, तो 2% की वैल्यू कितनी हो गई 5 मार्क्स है, 2% की वैल्यू कितनी हो गई 5 मार्क्स है, तो मतलब 5 मार्क्स की वैल्यू कितनी हो गई 2%, 2% की वैल्यू कितनी हो गई 5 मार्क्स हो गई, 2% की वैल्यू 5 से डिवाइड किया 5 2 10 5 5 2 25, तो जब यहां पर ये वैल्यू रखेंगे तो किसी में भी वैल्यू रख दीजिए 20% प्लस 5 मार्क्स का क्या मतलब है 2%, तो 20 प्लस 2 कितना आएगा 22% आ जाएगा। या फिर इस वाली इक्वेशन में भी रख सकते हैं आप, किस वाली इस वाली इक्वेशन में 30% माइनस 2% की 5 मार्क्स मतलब यहाँ कितना हो गया 5 मार्क्स का मतलब 2% है, तो 20 मार्क्स है तो कितना हो जाएगा 4 गुना 8% हो जाएगा, 30 माइनस 8 करेंगे तो फिर 22% आएगा। तो दोनों ही आप इक्वेशन में जब रखेंगे किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी 22% आएगी, जो कि ये आंसर। अब 32 क्वेश्चन में आते हैं, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज 16,000 है। एक निश्चित धनराशि 5% की दर से 16,000 है, तो यहाँ पहले हम क्या लगाएंगे सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है PRT अपॉन 100, SI क्या होता है PRT अपॉन 100। जब हम यहाँ वैल्यू रखेंगे SI की वैल्यू कितनी है 1600 है, और P की वैल्यू निकालनी है, ये T दिया है आपको और ये R दिया है। ठीक है, 2 वर्ष पहले T ये दिया है, कितना दिया है 2 वर्ष, T ये दिया है, तो यहां से हम P की वैल्यू निकालेंगे, तो यहां से P की वैल्यू कितनी आएगी SI वाले फॉर्मूले में रखने पर, SI वाले फॉर्मूले रखने पर P की वैल्यू जो आपकी आएगी वो आएगी 16,000। ठीक है, यहाँ से 16,000 की वैल्यू आ जाएगी, 16,000 वैल्यू आ गई P की। अब यहाँ से आप A निकालेंगे, A कैसे निकालते हैं, A का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू 1 प्लस R बाय 100 की पावर T। ठीक है, यहाँ पर P कितना है 16,000 है, 1 प्लस R कितना है, कितना दिया है यार आपको 5%, 5/100, और T आपकी वैल्यू कितनी है 3 वर्ष के लिए निकालना है। तो यहाँ से जब आप पूरा सॉल्व करेंगे इस वाले क्वेश्चन को, तो आपका आंसर कितना आएगा, यहाँ से आपके A की वैल्यू आएगी 18522, यहाँ से A की वैल्यू कितनी आएगी 18522, और आपको निकालनी किसकी थी, आपको निकालनी थी CI, तो CI कैसे निकलेंगे 18522, CI कैसे निकालेंगे, CI की वैल्यू होती है A माइनस P,
तो 18522 से जब आप 16,000 माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, यहां से आपकी आ जाएगी 1852522 2522, यहां से आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 12/2/2022 मतलब 12 फरवरी 2022 से 11 फरवरी 2023 तक का 15% प्रतिवर्ष की दर से इतने पर साधारण ब्याज निकालो। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, कितना निकालना है, 15% की दर से निकालना है 73,000 का। तो 73,000 का 15% निकाल लेंगे, वो कितना आएगा, 1 वर्ष का निकला है, एक ही साल तो हुआ 12 फरवरी से 11 फरवरी का। तो बस निकाल लेंगे 73,000 का, कितना निकाल लेंगे, 15%। ये 1 वर्ष का लगभग है, एक दिन कम ही है। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 10950। ठीक है, यहाँ से कितना आएगा, 10950। नेक्स्ट क्या है, 475 अंकित और 15% की छूट पर जूते की एक जोड़ी पर कितने छूट मिलेगी। तो इसमें क्या है, 15% की छूट निकाली है, तो 475 का 15% निकाल लेंगे, 71.25 इसका आंसर आएगा। कैसे निकालेंगे 34th को, 475 का 15% की छूट मिली है, तो ये आएगी 71.25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 35 पे। 35 का, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। अगर मान लीजिए एक्स है, एक्स का है, उसमें 10% की छूट मिली, 10% की छूट मिली मतलब 90% पे मिला। लेकिन क्या है, उसपे एक आपको क्या मिल रही है, लेकिन छूट वाले मूल्य पर 8% बिक्री पर लगती है, मतलब जीएसटी टैक्स भी लग जाता है। तो टैक्स भी लग जाता है तो कितना होगा, 108, 8% लग रहा है तो 108/100। इसकी वैल्यू कितनी दी है, 34,020, 34,020। यहाँ से क्या निकालेंगे हम, x की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी वो आपकी 35,000 आएगी। कितनी आएगी, 35,000 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 36, x प्लस 1/x, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी दी है, m दी है। हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं m की वैल्यू 1। तो इसका ये एवरेज दिया हुआ है ना, का औसत दिया है, तो x प्लस 1/x की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2। ठीक है, और ये x प्लस 1/x की वैल्यू 2 कब होती है, जब x की वैल्यू हम यहाँ 1 रखेंगे, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 1, तो x प्लस 1/x स्क्वायर, इसका आपको औसत क्या निकालना है, इसका औसत निकालना है। तो x प्लस 1/x की वैल्यू जो है तुम्हारी आपकी कब आएगी, जब x की वैल्यू क्या रखेंगे, जब m की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, x स्क्वायर प्लस 1। ये क्या है, इसका औसत निकालना है ना, x प्लस 1/x स्क्वायर बाई 2 की वैल्यू निकालनी है। तो x प्लस 1/x 2 कब आएगा, जब x की वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 प्लस x की वैल्यू यहाँ रखिए, 1 प्लस 1/1, ये हो गया 1/2। तो क्या आ रहा है आपका 1 प्लस 1/2, यहाँ की वैल्यू 1 आ रही है। अब यहाँ पर देख लीजिए आप, किसमें m वैल्यू रखने पर 1 आ रहा है, m की वैल्यू 1 रखने पर किसमें 1 आ रहा है, m की वैल्यू यहाँ पर 1 रख रहे हैं तो 1 आ रहा है, और कहीं नहीं आ रहा है। इधर देखिए 2 आ जाएगा, इधर माइनस में आ जाएगा, इधर माइनस में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है, 132 है, तो पहली और अंतिम संख्याओं का अंतर निकालिए। इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए आपको कितना एवरेज दिया है उससे कोई मतलब नहीं है, जितनी संख्याओं का आपको लिया है उसमें से 1 माइनस करके दुगना कर दीजिए। जैसे 9 दिया है तो 9 माइनस 1 करेंगे 8 करेंगे, इसका 2 टाइम्स करेंगे 16, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस को ऐसे करते हैं। नेक्स्ट क्या है 38 क्वेश्चन, चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य में 25% की दर के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 1200 में 6 किलोग्राम कम चावल खरीदता है। क्या है 25%, 25% की वैल्यू क्या हो गई, 1/4 हो गई। 1/4 मतलब तो रुपीस कितने हो गए, 4 से कितना हो गया, 5 हो गया। तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, उससे अपोजिट हो जाएगी। 25% की वैल्यू कितनी हो गई, 25% की वैल्यू हो गई यहाँ पर आपकी 1/4। तो क्या होगा आपका, 4 से 5 हो गई है, तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 5 से कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अगर आपका प्राइस क्या है, 4 से 5 हुआ है, तो क्वांटिटी है वो कितनी हो जाएगी, 5 से 4 हो जाएगी। तो कितना होगा, 1 यूनिट का चेंज है, 1 यूनिट का चेंज आया है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी गई है, 6 किलोग्राम। यहाँ पे कितना आया, 1 kg का चेंज आया। ये 1 यूनिट, जो आपकी 1 यूनिट दी है, ये 1 यूनिट की वैल्यू भी कितनी दी गई है,
एक की वैल्यू ही दी गई है यहाँ पर 6। कितनी दी गई है? एक यूनिट की वैल्यू ही 6। चावल का प्रति किलोग्राम क्या पूछा गया आपको? चावल का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य क्या होगा? प्रारंभिक मूल्य कितना था? 5 था। एक की वैल्यू 6 दी गई है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 किलोग्राम हो जाएगी। 5 की कितनी हो जाएगी? 5 की हो जाएगी 30 किलोग्राम। और दिया कितना था आपको? 1200 दिया था यहाँ पर। 1200 रुपए की दर से निकालना है। 1200 की वैल्यू है, 1200 अपॉन 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 रुपीज। कितना आ जाएगा? 40 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपका कौन सा क्वेश्चन है? 38 तक आपका हो गया है। फिर आपका आएगा 42 क्वेश्चन। यदि तीन क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 78 है। 42 क्वेश्चन कैसे करेंगे? मान लीजिए तीन क्रमागत संख्याएं हैं तो x माइनस 1 तीन क्रमागत संख्याएं हैं, उनका क्या दिया गया है? 42 नंबर का क्वेश्चन। हाँ, तीन क्रमागत संख्याओं का सम, तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग है। सम संख्याओं का योग है तो सम कर लेंगे। सम संख्याएं कैसे लिखते हैं? x माइनस 2 x और x प्लस 2। ठीक है, ये तीन संख्याएं हम लोगों ने मान ली, जैसे 2 4 6 मानते हैं। इनका योगफल कितना दिया है? 78 दिया है। योगफल दिया है, इनको प्लस किया तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। 3x की वैल्यू कितनी आ गई? 78 आ गई। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 26 आ गई। अब क्या दिया गया? सबसे दूसरी सबसे बड़ी संख्या, x की दूसरी सबसे बड़ी संख्या यही है, इसका मतलब 26 ही वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब कौन सा क्वेश्चन है आपका सीधे 42 के बाद? आपका ये 106 है। ए बी सी का औसत वजन कितना है? 60 किलोग्राम है। ठीक है, ए बी सी का 106 क्वेश्चन है। ए बी सी का औसत वजन मतलब ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 का वजन कितना दिया है आपको? कितना दिया है? 60 किलोग्राम दिया है। 60 तो मतलब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 180 हो गई। फिर क्या दिया हुआ है? ए और बी का औसत 30 है। ए प्लस बी का औसत 30 है तो 30 इंटू 2 कितना हो गया? 60 हो गया। ठीक है, और बी प्लस सी का औसत 70 है तो बी प्लस सी का जो हो गया 70 इंटू 2 हो गया, कितना हो गया? 140 हो गया। अब क्या दिया है? देन व्हाट इज द वेट ऑफ बी? बी का वेट बताना है तो ए प्लस बी की वैल्यू 60 है, फर्स्ट इक्वेशन में रख लेंगे। ए प्लस बी की वैल्यू 60 तो सी की कितनी आ जाएगी? 180 माइनस 60 कितनी आ गई? 120 आ गई। अब बी प्लस सी, ये थर्ड इक्वेशन में ये वाली जब डालेंगे हम लोग, पुट करेंगे सी की वैल्यू तो कितना है? बी प्लस 120 की वैल्यू 140 है तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 20 kg। ठीक है, 20 kg आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 107 है। इसमें क्या है? 40 छात्रों की कक्षा में 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं, 15 टेनिस खेलते हैं, 5 दोनों खेल खेलते हैं। तो दोनों में कोई भी खेल नहीं खेलने वाली छात्रों की संख्या बताओ। तो क्या होता है? इसके लिए एक फॉर्मूला होता है आपका। क्या होता है? एन ए यूनियन बी एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसके लिए एन ए की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पर? 40 छात्रों की एक कक्षा में 15 क्रिकेट खेलते हैं, 15 टेनिस और 5 जो है क्या करते हैं? 5 जो है वो दोनों खेल खेलते हैं। तो यहाँ पर 15 की वैल्यू क्रिकेट की ये है, टेनिस की ये है, और 5 जो है वो दोनों खेल खेलते हैं। दोनों मतलब इंटरसेक्शन होता है, दोनों खेल खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं और आपका ये दूसरा गेम टेनिस भी खेलते हैं। तो इंटरसेक्शन में आ जाएगा 15 प्लस 15 30 माइनस 25। तो यहाँ पर कितना आ गया आपकी? 25 वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। 107 के बाद 108 में दिए गए पाई चार्ट में वित्त पोषण के विभिन्न करोड़ में दर्शाते हैं तो लोग विभाग अपनी चरण संख्या 2 में कमाते हैं। सपोर्ट मैक्स प्रोजेक्ट विद 4910 करोड़ थ्रू तो इसमें क्या दिया गया है? एक आउटसोर्स एजेंसी द्वारा टोल संग्रह के माध्यम से इतने रुपए करोड़ के साथ परियोजना का समर्थन करने के लिए अधिकतम 20% कमीशन का प्रावधान करता है। हम लोग क्या करते हैं, अगर जैसे कोई भी कंपनी किसी का काम करती है तो फ्री में नहीं करती है, क्या करती है? उस चीज का कमीशन खाती है। तो टोल में कमीशन यहाँ पर कितना ले रही है कोई कंपनी? अगर टोल ले रही है बैठ के तो वो कुछ कमीशन खाएगी। वो कितना ले रही है? 20% ले रही है। 20% किसका ले रही है? 4910 कमीशन ले रही है। तो 4910 का कितना ले रही है?
20%, तो 120% ऑफ इसका निकालेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 5892। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगी 5892 करोड़ आएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, ये 108 क्वेश्चन का आंसर है। 108 के बाद अब आपका कौन सा क्वेश्चन रह गया? अब आपके सारे ही क्वेश्चंस हो गए हैं शायद मैथ्स के। आपके मैथ्स के सारे क्वेश्चंस कवर हो गए हैं आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के। तो इसी तरीके से और भी सॉल्यूशंस, और मैं कोशिश करूंगी कि अब सॉल्यूशंस जो है आपके जल्दी लाऊं। मैं आज रात में ही शिफ्ट 2 के भी मैथ्स के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी। और ऐसे ही आगे भी जो भी आपके एग्जाम्स होंगे सारे के सॉल्यूशंस मैं आपको करूंगी, आपको प्रोवाइड कराऊंगी। अगर आपको कोई भी इसमें कंफ्यूजन आ रहा है या किसी भी क्वेश्चन में कोई क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हम लोग आगे भी ऐसे वीडियोस बनाते रहें। थैंक यू सो मच।